प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 50 ईस्वी से 300 ईस्वी तक प्रभु यीशु के शिष्यों पर बहुत सतावन आया और ये सतावन रोमी सरकार या सल्तनत के द्वारा प्रभु यीशु के विश्वासियों पर भारी रीति से आया और प्रभु यीशु के विश्वासी के ऊपर सतावन पीढ़ी से पीढ़ी होता रहा, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आज भी होता है। यीशु के शिष्यों को चाइना में, मिडिल ईस्ट में, वियतनाम, नेपाल, भारत, इथोपिया, सुदान, मोजाम्बिक, लाओस, नाइजीरिया, ईरान, इन देशों में सतावन है। उनके साथ मारपीट भी होती है, जेल होता है, उनकी आराधना प्रार्थना सभाओं को रोक देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बाइबल जला देते हैं। ये होता है, भारत में भी होता है। तो 155 ईस्वी की बात है। पॉलीकार्प करके, जिसके बारे में मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया है, पॉलीकार्प करके एक प्रभु यीशु का शिष्य था और ये इस समय 86 वर्ष का था, 86 इयर्स ओल्ड। और ये इतना अच्छा प्रभु का संत था कि इसके अपने कुछ चेले हो गए थे जो इसके साथ रहते थे और प्रभु यीशु के बारे में सीखते थे। तो पॉलीकार्प को एक दिन एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में उसने देखा कि उसका जो तकिया था जिस पे वो सो रहा था उसमें आग लग गई। तो वो एकदम नींद से उठा और अपने चेलों को कहा कि मुझे जिंदा जला दिया जाएगा। एक प्रकार से उसने ये भविष्यवाणी करी कि मुझे जिंदा जला दिया जाएगा। उस समय जो रोमी लोग थे, रोम बड़ा पैसे वाला राज्य था, लोग बहुत ऐशो आराम में जीते थे, बहुत मनोरंजन करते थे, गेम्स होती थी। तो बड़े बड़े स्टेडियम में गेम्स होती थी इनकी, बहुत सारे हजारों लोग बैठ सकते थे और बीच में मैदान में गेम्स देखते थे अलग अलग। तो इन गेम्स के बीच में कुछ उनका ऐसा मनोरंजन था कि जो यीशु के विश्वासी थे, विशेषकर जो अपने विश्वास में मजबूत और निडर थे, उनको खेल के मैदान में लाया जाता था और भूखे सिंहों को, लायंस के सामने उनको डाल दिया जाता था। तो वो सिंह उसको फाड़ खाते थे और लोग हल्ला मचाते थे, चीयर करते थे, उनके लिए मनोरंजन था। कभी उनकी गर्दन काट दी जाती थी यीशु के विश्वासियों को, और ऐसा खून बहना उन सब के लिए मनोरंजन था, रोमी लोगों के लिए। तो पॉलीकार्प उस समय मशहूर था और लोगों ने मांग की, चिल्लाया कि पॉलीकार्प को लाया जाए, पॉलीकार्प को लाया जाए। तो एकदम अधिकारियों को भेजा गया उसके घर पे कि उसको गिरफ्तार किया जाए। और जब वो, उस समय की पुलिस कह देते हैं, सैनिक पहुंचे, तो पॉलीकार्प ने सबसे पहले अपने चेलों को कहा कि इनको खाना खिलाओ। और फिर उन पुलिस को पॉलीकार्प को गिरफ्तार करना पड़ा। जो कैप्टन आया था उसमें, वो नहीं चाहता था कि पॉलीकार्प मर जाए, कि इतना अच्छा आदमी मर जाए, वो नहीं चाहता था दिल से। उसने पॉलीकार्प से विनती की, अरे क्या प्रॉब्लम है, अगर तू अपने मुंह से एक बार कह देता है कि कैसर ईश्वर है और कैसर को तू एक बलि चढ़ा देता है, तो तेरा जीवन बच जाएगा। बस ये दो बातें तो करनी है। ये कह दे कैसर ईश्वर है
और कैसर के नाम पर एक बलि चढ़ा दे। कैसर उस समय रोमी सम्राट का नाम होता था, पदवी होती थी। लेकिन पॉलीकार्प ने इस बात से मना किया। जब उसको मैदान में लाया गया तो उसने एक आवाज अपने कानों में या हृदय में सुनी कि पॉलीकार्प, हियाव बांध और एक मर्द की तरह रहना, पुरुष की तरह घबराना नहीं, है ना, कि पॉलीकार्प, हियाव बांध और मर्द की तरह रहना। जबकि 86 वर्ष का था, बुजुर्ग था, शारीरिक रूप से कुछ हद तक कमजोर भी होगा। जो प्रो कॉन्सल था, यानी एक काफी ऊंचा रोमन ऑफिसर, उसने कहा, देख तेरे सामने चुनाव है, या तो यीशु मसीह की निंदा कर, यानी गाली दे, या कैसर के नाम से बलि चढ़ा, नहीं तो मर जा। बचना है तो यीशु मसीह की निंदा कर और कैसर को बलि चढ़ा, नहीं तो मर जा। तो पॉलीकार्प ने उसको जवाब दिया कि 86 वर्ष मैंने इसकी सेवा की है, यानी 86 वर्ष का जीवन इसके सामने रहा बचपन से। 86 वर्ष मैंने इसकी सेवा करी है, प्रभु यीशु की, और उसने कभी मेरे साथ कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचाई। जिस राजा ने मुझे बचाया है उसकी मैं निंदा कैसे करूं, उसको गाली कैसे दूं। उसको कहा गया कि फिर तो जलाया जाएगा, है ना। पॉलीकार्प को पहले से मालूम था कि मैं जलाया जाऊंगा, और उसका मन परमेश्वर ने तैयार कर दिया था। पॉलीकार्प ने कहा, तुम मुझे उस आग की धमकी देते हो जो थोड़ी देर के लिए जलेगी और बुझ जाएगी, लेकिन तुम उस आग के बारे में नहीं जानते जो दुष्टों के सजा के लिए इंतजार कर रही है, और वो आग अनंत काल की सजा है, वहां से छुटकारा नहीं है। तो फिर क्यों रुके हुए हो, जो तुम्हें करना है करो। और पॉलीकार्प को जला दिया गया। दो चीज ही पॉलीकार्प की बातों से मैं ध्यान देना चाहूंगा। पहली चीज उसने कही, मैं अपने राजा को कैसे, राजा की निंदा कैसे करूं मैं। पॉलीकार्प ने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रीति से जाना था कि मेरा प्रभु है और मेरा राजा है। अपने जीवन के राजा के रूप में पॉलीकार्प प्रभु यीशु को पहचानता था। अपने जीवन भर उसने अपने स्वामी प्रभु यीशु की विश्वास योग्यता को अनुभव किया था। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम पॉलीकार्प में यीशु मसीह में अनुभव किया था। उसने समझा था कैसे मुझ जैसे पापी के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। मेरे पापों के लिए मेरा प्रभु बलिदान हो गया। मेरे पापों की शुद्धि के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया, और वो तीसरे दिन जी उठा। कैसर तो मर जाएगा, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा प्रभु यीशु युगान युग जीवित है, और इस प्रभु ने मुझे ना कभी छोड़ा है और ना कभी त्यागा है। तो ऐसे मेरे राजा का कि मैं कैसे निंदा करूं। दूसरा, उसने उस रोमी प्रोकॉन्सल को, अफसर को चिताया कि ये आग तो मुझे जला देगी, बुझ जाएगी, लेकिन वो अनंत काल की आग है जो दुष्टों की सजा के लिए इंतजार कर रही है। बाइबल बताती है कि जो व्यक्ति पाप में मर जाता है
पाप की अवस्था में मरता है, उस व्यक्ति की आत्मा नरक के भयानक दंड में चली जाती है, जहां की आग कभी बुझती नहीं, जहां का कीड़ा कभी मरता नहीं है। वहां पर रोना और दांतों का पीसना है। इसलिए मनुष्य को पापों की क्षमा की आवश्यकता है, इसी जीवन में, मरने से पहले। मरने के बाद पापों की क्षमा का कोई भी प्रयोजन नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह इसी जीवन में हमारे लिए उपलब्ध है। वो अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। उद्धार या मुक्ति इसी जीवन में जब तक सांस है मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव की अर्थात पापों से पश्चाताप की आज्ञा देता है। निवेदन नहीं करता, आज्ञा देता है। और उद्धार किसी और में नहीं है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु ने जगत के लिए, जगत के पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए अपना प्राण दे दिया। मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया। इसलिए उसके पास वो अधिकार है कि वो पाप क्षमा कर सके। इसलिए वो एक ही नाम है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। पॉलीकार्प ने जो अपने जीवन का बलिदान दे दिया प्रभु यीशु के लिए, शहीद हो गया। कोई कह सकता था उसको क्यों नहीं बचाया यीशु मसीह ने। हाँ, प्रभु यीशु बचा सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो आज हम उसके बारे में बात ना करते होते, है ना। जो प्रभु यीशु के लिए एक व्यक्ति शहीद होता है तो उसका जो लहू बहता है वो व्यर्थ नहीं जाता। कई लोग उसके द्वारा प्रेरित होकर प्रभु यीशु की सेवा में फिर आ जाते हैं। और ऐसे ही पीढ़ी पर पीढ़ी प्रभु यीशु के शिष्य बने रहे हैं। और इसलिए वो इस बात के गवाह है कि मेरा राजा विश्वास योग्य है, वो सच्चा है ना। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।